इलेक्शन कमीशन को बारहा कहा, लेकिन इलेक्शन कमीशन टस से मस ना हुआ। पोलिंग वाले दिन हमारे कारकुन को शहीद किया गया, मुख्तार यूनुस को गोलियों से छलनी किया गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शोहदा की लिस्ट में एक और इजाफा किया गया। मैं समझता हूं कि आज जो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी रो रही है, उनको शर्म आनी चाहिए कि आप हमारी शहादतों की लिस्ट भी देखें और शहीद करने वालों की लिस्ट भी देखें। तो कहीं आपके आबाओ अजदाद होंगे, कहीं पर आप खुद होंगे, क्योंकि एक तरफ हुकूमत में आप होते हैं, दूसरी तरफ शहादतों में हम लोग होते हैं, और आप फिर हमें कहते हैं कि आप रो धो रहे हो, जबकि हम रो धो नहीं रहे। हम तारीख की दुरुस्तगी के लिए, तारीख में ये चीजें रकम हो रही हैं। ये बेरहम लिखारी लिखेगा एक दिन कि किस दौर में क्या हुआ और मरने वाला कौन था, मारने वाला कौन था, और उनके सब्र को आप रोना धोना कहते हैं, उनकी पुरअमन सियासी जद्दोजहद को आप रोना धोना कहते हैं। मैं चौधरी इखलाक साहब का जिक्र यहां करूंगा, जिनकी सीट पर भी इसी तरह से पोलिंग स्टेशंस यरगमाल बनाए गए, वहां पर भी, और चौधरी परवेज अशरफ साहब बड़े क्लोज कंपटीशन पे थे, लेकिन उनके साथ भी यही हरबा इख्तियार किया गया। कभी आप मरहलावार करवाकर सिक्योरिटी के नाम पर मैंडेट पे डाका डालें, कभी आप किसी चीज पे किसी चीज का बहाना बनाकर आप मैंडेट पे डाका डालें। आपने पोलिंग स्टेशंस पर आग लगी वोटों को, वीडियोस चलती रही सोशल मीडिया पे, किसी जगह पर पोलिंग एजेंट्स को अंदर नहीं जाने दिया गया, एक खौफ व हरास का आपने माहौल जो है वो वहां पे बनाए रखा। वहां पे तो इलेक्शन कमीशन जो था उसका किरदार सीसीडी वाला था। इलेक्शन कमीशन फैसला करता था किसको हाफ फ्राई कर दो, किसको फुल फ्राई कर दो, किसके पोलिंग एजेंट्स उठा लो, किसके पोलिंग स्टेशन यरगमाल बना लो। आपने 1 घंटा ज्यादा दिया, वो आपने कश्मीरियों को वोट डालने के लिए ज्यादा नहीं दिया, वो आपने नून लीगी ठप्पे लगवाने के लिए वो 1 घंटा बढ़ाया। आपने वो मिसाल कायम की है। इलेक्शन कमीशन एक कमीशन एजेंट का किरदार अदा करता रहा। वहां हम बार बार चीखते रहे, हम चिल्लाते रहे कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, सहूलतकारी ना करो। आपने उसकी सहूलतकारी की है, आप इसमें बराबर के जिम्मेदार हैं, आप इस धांधली के मूजिब हैं, आपने ये धांधली करवाने में एक अहम रोल अदा किया है। हम आपको कहते रहे कि बसें जा रही हैं, वायलेशन हो रही है, ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो ज़ाब्ता इखलाक है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपके कान पे जूं तक ना रेंगी। जिस वक्त पूरे सोशल मीडिया ने धो डाला पकड़कर आपकी शफाफियत को, उस वक्त आप समझ जाइए। और आपने उस दिन नोटिस दिया, भी नहीं लिया, क्या उस नोटिस का फायदा है? अगर एक डीएम में सिक्योरिटी नहीं दे सकते, आपने जिस चीज पे उससे भलावार किया, आपने वहां भी सिक्योरिटी नहीं दे सकी, तो कैसे हम? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की गुफ्तगू। हसन मुर्तजा ने कहा कि मीरपुर इलेक्शंस में खुली धांधली हुई, हमारे एक कारकुन को शहीद किया गया, नून लीगी ठप्पे लगवाने के लिए 1 घंटा इजाफी दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा धांधली में सहूलतकारी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की गुफ्तगू। हसन मुर्तजा ने कहा कि मीरपुर इलेक्शंस में खुली धांधली हुई, हमारे एक कारकुन को शहीद किया गया, नून लीगी ठप्पे लगवाने के लिए 1 घंटा इजाफी दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा धांधली में सहूलतकारी की है। मीरपुर इलेक्शन में खुली धांधली हुई है, हमारे कारकुन को भी शहीद किया गया, नून लीगी ठप्पे लगवाने के लिए 1 घंटा इजाफी दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा धांधली में सहूलतकारी की है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की गुफ्तगू जारी है। हसन मुर्तज़ा ने कहा कि मीरपुर इलेक्शंस में खुली धांधली हुई, हमारे कारकुन को शहीद किया गया, नून लीगी ठप्पे लगवाने के लिए 1 घंटा इजाफी दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा धांधली में सहूलतकारी की है और बाकायदा तौर पर इस धांधली में मदद फराहम की है। मीरपुर इलेक्शंस में खुली धांधली हुई है, इल्ज़ाम लगाया है हसन मुर्तज़ा ने। उन्होंने कहा कि हमारे कारकुन को शहीद किया गया, नून लीगी ठप्पे लगवाने के लिए 1 घंटा इजाफी दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा धांधली में सहूलतकारी की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की इस वक्त गुफ्तगू जारी है और हालिया आज़ाद कश्मीर के होने वाले इलेक्शंस के हवाले से मुर्तज़ा ने कहा है कि मीरपुर इलेक्शंस में खुली धांधली हुई है, हमारे एक कारकुन को भी शहीद किया गया है, फायरिंग करके नून लीगी ठप्पे लगवाने के लिए 1 घंटा इजाफी दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर आजम फैसल राठौर साहब ने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत उनके 35 मुतालबात माने। 2 मुतालबात थे जिसमें फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी। 2 मुतालबात में वो मुतालबात या जिसमें पार्लियामान के लेजिस्लेशन दरकार थी, अमेंडमेंट्स थी कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की गुफ्तगू इस वक्त जारी है। हसन मुर्तज़ा ने कहा कि मीरपुर इलेक्शंस में खुली धांधली हुई, हमारे एक कारकुन को भी शहीद किया गया। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा धांधली में सहूलतकारी की है, नून लीगी ठप्पे लगवाने के लिए 1 घंटा इजाफी दिया गया। मीरपुर इलेक्शंस में खुली धांधली हुई है, हमारे कारकुन को शहीद किया गया, नून लीगी ठप्पे लगवाने के लिए 1 घंटा इजाफी दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा धांधली में सहूलतकारी की है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की गुफ्तगू इस वक्त जारी है। हसन मुर्तज़ा इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मीरपुर इलेक्शंस में खुली धांधली हुई। जोड़ के उनसे भीख मांगी कि यार आप 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हो, हमें 2 हफ्ते का दो। ज्वाइंट एक्शन कमेटी को हम जाएंगे, सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करेंगे, सारे स्टेक होल्डर्स बैठेंगे, ये मामलात पार्लियामान से हल होने वाले हैं और हम आपसे 2 हफ्ते का टाइम ले रहे हैं, हम कर देंगे। ना हो पाए लेकिन उसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप ये मसाइल हल हो जाते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई कसर उसमें नहीं छोड़ी। हमें कहते थे दिखाने को कुछ नहीं है, तो भाई वहां तो सारा आजाद कश्मीर जो है वो सिंध के अस्पतालों में जाकर इलाज करवाता है। आपने तो पंजाब जो उनका हमसाया है, पंजाब ने तो हेल्थ आउटसोर्स कर दी है। आपके तो अब कोई सरकारी अस्पताल ही नहीं रह गए, आपके तो सारे हॉस्पिटल्स प्राइवेटाइज हो गए हैं, आउटसोर्स हो गए हैं, ठेके पर दे दिए गए हैं। आपके अस्पतालों में दवाई नहीं मिलती। ये पीआईसी का परसों का वाकया है, वहां पे धक्के मार के निकाला गया उस शहरी को, उसका नाम मेरे ज़हन में नहीं है, उसकी वीडियो बकायदा है, उसको पीआईसी से धक्के मार के निकाला जा रहा है। आपके पास तो 6-6 महीने तक आपके अस्पतालों में टाइम नहीं मिलता। आप कोई गरीब आदमी अगर आपके हॉस्पिटल में चला जाए, एक की पूड़ी है जिमें जेल मिलती सी, उनके हर बीमारी की दवाई है, एस्प्रीन भी है, डिस्प्रीन भी है, पैरासीटामोल भी है, जिहड़ी मर्जी बीमारी नूं फिट आवे वो गोली लग जाती। आपने तो उजाड़ के रख दिया अपने हेल्थ सिस्टम को। स्कूल आपने आउटसोर्स कर दिए, प्राइवेटाइज कर दी तालीम जो सबका हक है। मुझे बताएं कि आज आपका किसी वजीर का बच्चा प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में किसी स्कूल में जा सकता है? आप दानिश स्कूल वो तो एक बैरोक्रेट पैदा करने वाली आप एक और इंडस्ट्री लगा रहे हैं। एक एचएसएन कम था तबकाती निजाम तालीम के लिए, आप दानिश स्कूल सिस्टम की तर्ज पर बनाकर और आप एक और बैरोक्रेट्स पैदा करने वाली इंडस्ट्री लगा रहे हैं। कौन पढ़ेगा वहां पे आम बच्चा? आपके डीपीएस स्कूलों में दाखला नहीं मिलता सिफारिश के बगैर, आपके एचएसएन में दाखला नहीं मिलता। अगर मिल जाए तो किसी गरीब का बच्चा वहां पढ़ सकता है। हाँ, जब तालीम नेशनलाइज थी, मैं आज भी दावे के साथ कहता हूं कि जितने बड़े बड़े दानिश्वर हैं, जितने बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, ये सारे उन्हीं मिशनरीज के इदारों से या उन्हीं टाटों वाले स्कूलों से पढ़कर आए। आज आप मुझे कोई दानिश्वर पैदा करके तो दिखाएं
آج کوئی انٹلیکچوئل مجھے دکھائیں تو صحیح لاہور کی سڑکوں پر وہ ایک دور تھا جب آپ کو دانشور بھی نظر آتے تھے, لکھاری بھی نظر آتا تھا. آپ نے تو لوگوں سے وہ کتب بینی کا حق ہی چھین لیا ہے. آج کل کی بات ہے, یہ بڑی گڈ گورننس اور یہ بیوٹیفیکیشن اور پنجاب کی محرومیاں جو دور ہو گئی اور کبھی کشمیر کے ساتھ ملانا, کبھی یہ ثابت کرنا کہ وہ دوسرے درجے کے شہری ہیں.